हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने एक नई क्लास में आया हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि और उसके बाद में फिर आपेक्ष त्रुटि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि को अंग्रेजी में एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं उसके बार बार हम मान लेते हैं, उसके बार बार माप करते हैं किसी चीज की, तो उसमें हम देखते हैं कि उसके माध्य माप या उसके वास्तविक माप है ना, जो हमने वास्तविक माप लिया है और उसके जो अलग अलग हमने माप लिया है उनके बीच में किस प्रकार का अंतर मिलता है हमको, उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। उनको घटाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक माप और हमारे द्वारा लिए गए माप दोनों के बीच का जो अंतर है उसे क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा हम। किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की प्रेक्षण में ली गई, प्रेक्षण में ली गई माप तथा उसकी वास्तविक माप तथा उसकी वास्तविक माप के अंतर को, उसकी वास्तविक माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल एक्स, इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको हम परिभाषित करते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर हम। माना ली गई माप x1, x2, x3, x4 आदि है। हमने जो माप लिया है वो अलग अलग माप हमको मिली है, x1, x2, x3, x4। तो यहां पर हम इसकी माध्य माप निकाल लेते हैं। माध्य माप या इसी को बोलते हैं हम वास्तविक माप। माध्य माप या वास्तविक माप, इसको x मीन से प्रदर्शित करते हैं। x मीन बराबर हो जाएगा पहली माप धन, दूसरी माप धन, तीसरी माप धन, चौथी माप, और सभी को हम जोड़ के जितनी माप है हमारी उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 4 माप है इसलिए हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो ये हमारी हो जाएगी वास्तविक माप। तो हम निकालेंगे हम यहाँ पर विभिन्न मापों के लिए, विभिन्न मापों के लिए निरपेक्ष त्रुटि, विभिन्न मापों के लिए निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी। पहली वाली बात के लिए निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल x1 बराबर हो जाएगी ये माध्य माप x मीन ऋण पहली वाली घटा देंगे इससे, ये हो जाएगा हमारे पास x मीन माइनस x1। दूसरी वाले के लिए क्या हो जाएगी, डेल x2 बराबर हो जाएगी x मीन माइनस x2। तीसरी वाली निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी हमारे पास में, x मीन ऋण x3। चौथी वाली निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल x4 इक्वल टू x मीन ऋण x4। इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी के लिए अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली है। ये हो जाएगी
पहली वाली माप के लिए निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए और चौथी वाले के लिए। यदि हमें सभी मापों की एक निरपेक्ष त्रुटि चाहिए जो कि हमारे पूरे प्रयोग की निरपेक्ष त्रुटि कही जाएगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इन सभी का फिर से माध्य निकाल लेंगे, फिर से समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल एक्स मीन बराबर क्या हो जाएगा, डेल x1 डेल x2 डेल x3 धन डेल x4 सभी के भाग में फिर से 4 का भाग दे देंगे हम, तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमको मिलेगी। यहाँ पर हो जाएगा डेल x मीन बराबर, चलिए इसको तो अभी ऐसे रख देते हैं हम, है ना, ये जब हम सवाल करेंगे तब इसको हल कर पाएंगे, अभी तो ऐसा ही रहेगा। तो ये होगा निरपेक्ष त्रुटि के बारे में हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब आगे देखते हैं हम आपेक्षिक त्रुटि, आगे हम देखेंगे आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगली हेडिंग है हमारी आपेक्षिक त्रुटि, इसको अगर ये बोलते हैं रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। कि हमारे क्या होती है देखते हैं हम। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, जब हम निरपेक्ष त्रुटि में उसकी माध्य माप से भाग देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि में हम क्या करेंगे, उसकी माध्य माप से भाग दे देंगे और उसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो क्या मिल जाती है हमको, उसकी आपेक्षिक त्रुटि मिल जाती है। इसको दूसरे शब्दों में हम प्रतिशत त्रुटि भी कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। देख लेते हैं यहाँ पर हम किसी राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य माप, किसी राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य माप की निष्पत्ति को 100 से गुणा करने पर आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होती है, आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होती है। इसे डेल्टा एक्स इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, आपेक्षिक त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य माप और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको 100 से गुणा करने पर ना भी लिखे तो ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 100% लिखा है, 100% का मान क्या होता है, 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो यदि हम इसको यहाँ ना भी लिखे तो चलेगा, 100 से गुणा करने पर इसको हम सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं
किसी राशि की निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य माप की निष्पत्ति को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमने बेमतलब का लिख दिया है, फिर भी हमने बता दिया था आपको। चलिए, क्योंकि 100% बराबर एक होता है ना, 100% देखो 100 इक्वल टू 100 और परसेंटेज बराबर होता है 1/100, परसेंट बराबर होता है 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। इसलिए यदि हम परिभाषा में उसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक माप ऋण प्रेक्षित माप बटे माध्य माप गुणा 100 और प्रतिशत। ये हो जाएगी हमारी आपेक्षिक त्रुटि। LX बराबर वास्तविक माप ऋण प्रेक्षित माप। तो पिछली बार में बताया मैंने निरपेक्ष त्रुटि में कि जब हम वास्तविक माप में से जो हमारी दी गई माप है उसको घटाते हैं, क्या मिल जाता है, हमको निरपेक्ष त्रुटि मिल जाता है। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं आपेक्षिक त्रुटि को। अब इसके बाद देखेंगे हम इसी से संबंधित एक सवाल देखेंगे हम। देखते हैं फ्रेंड, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड में दिख रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु की लंबाई 4.12 मीटर, 4.10 मीटर, 4.13 मीटर, 4.08 मीटर, 4.05 मीटर प्राप्त होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, माध्य प्रेक्षण, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि। मतलब हमने पिछले में दो सूत्र जो हमने पढ़े, दो चीजों के बारे में पढ़ा था हमने, आपेक्षिक त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि, उन दोनों को इसमें हमको निकाल कर बताना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। एक मतलब प्रैक्टिकल, हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से किसी वस्तु की लंबाई या गोलाई या त्रिज्या नापते हैं ना, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी वस्तु का व्यास निकालते हैं या त्रिज्या निकालते हैं, तो वो भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो उस लंबाई के अलग अलग हमको मान प्राप्त होते, देखिए पहले बार में ये निकला, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, चौथी बार में ये और पांचवी बार में ये, इस प्रकार से। तो इनमें किस प्रकार की त्रुटियां हैं उत्पन्न हो रही हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखो, यहाँ पर इसको हल करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर देख लो, x माना x1 बराबर पहली वाली लंबाई 4.12 मीटर, है ना। x2 बराबर कितना हो जाएगा, 4.10 मीटर। x3 बराबर कितना हो जाएगा, 4.13 मीटर। और x4 बराबर हो जाएगा 4.08 मीटर। और x5 बराबर हो जाएगा 4.05 मीटर। यहाँ सब में इनका मात्रक जो है वो मीटर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसका माध्य लंबाई। माध्य लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, एक्स मीन, है ना। माध्य लंबाई जो होगी वो एक्स मीन से इसको प्रदर्शित करेंगे हम। जो जाएगी x1 धन x2 धन x3 धन x4 धन x5 अपॉन किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, क्योंकि हमारे पास में 5 मान दिए हुए हैं, तो इसको हम 5 से भाग देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, x1 का मान कितना है, ये दिया हुआ है 4.12 धन x2 का मान 4.10 धन x3 का मान 4.13 धन x4 का मान 4.08 धन x5 का मान है 4.05। सभी के मान रख दिए हमने और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ दो पहले तो ना, 5 8 8 5 13 और 3 16 और 0 16 और 2 18 की 8 बच गया, 1 0 0 एक बार 1 2 3 और 4 दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद देखो 4 गुना 8 4 3 12 4 2 16 4 5 20
4 8 12 16 20, फिर जाएगा 20.1 48/5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 है ना, दशमलव के नीचे दशमलव। फिर यहाँ पर देखिए भागने जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में भागने जा रहा है तो यहाँ करेंगे हम शून्य उतारेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 48, 48 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 9 45, तो जाएगा 4.09 मीटर, ठीक है। हम दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं, इसके बाद के जो अंक है वैसे भी संदिग्ध होंगे, संदिग्ध अंक जो होते हैं उनका हम छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा निकल गया क्या एक्स मीन, एक्स मीन इतना निकल गया, मतलब माध्य माप निकल गई है, वास्तविक माप या माध्य माप निकल गई एक्स मीन बराबर। अब देखते हैं हम विभिन्न प्रेक्षण की निरपेक्ष, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, जैसे को बोलेंगे हम विभिन्न प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, है ना। पहले वाले के लिए निकालेंगे हम डेल x1, डेल x1 पहले वाले प्रेक्षण के लिए, तो इसका माध्य मान कितना है, सूत्र लगाएंगे वही वाला, माध्य मान ऋण प्रेक्षित मान, माध्य मान ऋण प्रेक्षित मान, माप कहना चाहिए। तो माध्य मान इसका निकल गया 4.09 ऋण, इससे घटाएंगे हम किसको, पहले वाले मान को 4.12। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो भी बड़ा होता है उससे हम छोटे वाले घटा देते हैं, ऐसा नहीं कि ऋणात्मक संख्या आएगी, जो भी बड़ा हो उससे छोटे वालों को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो इस प्रकार आना चाहिए, जो बड़ा होगा उससे हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मान, देखो यहाँ पर बड़ी राशि इससे इसको घटा देंगे तो जाएगा 12 में से 9 गए 3, है ना, यहाँ पर शून्य के नीचे शून्य, दशमलव के नीचे दशमलव, और 4 में से 4 गए शून्य, तो इसकी जो त्रुटि है कितनी आ गई, निरपेक्ष त्रुटि 0.03, 0.03 की यहाँ पर हमको त्रुटि मिली पहले वाले मान के लिए। दूसरे वाले मान के लिए देखते हैं हम, डेल x2 बराबर 4.09 ऋण, दूसरा मान क्या है 4.10, इसको घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमको, ये बड़ी है इससे घटाएंगे इसको तो यहाँ मिल जाएगा 0.01। फिर यहाँ पर देखो डेल x3 तीसरे वाले के लिए 4.09 ऋण 4, ये वाला 4.13, इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 0.04। अब देखें यहाँ पर डेल x4 चौथे नंबर के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे हम, तो 4.09 ऋण, चौथा वाला मान कितना है 4.08। अब देखो यहाँ पर ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है, इससे इसको घटा देंगे हम तो जाएगा 0.01, 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ देखो डेल x5 बराबर, यहाँ पर तो यही रहेगा, माध्य मान जो है 4.09 ऋण, इसका मान कितना है 4.05 बराबर हो जाएगा ये 0. देखो 9 में से 5 गए 4 तो 0.04। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रत्येक प्रेक्षण के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया हमने, पहले वाले के लिए इतनी, दूसरे के लिए इतनी, तीसरे के लिए इतनी, चौथे के लिए इतनी और पांचवे के लिए इतनी। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारा पहला वाला था ना, फर्स्ट वाला था, देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। अब हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं हम, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ देंगे और जितनी निरपेक्ष त्रुटि है उससे भाग दे देंगे, मतलब इसका माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य। तो यहाँ पर देखिए डेल x, इसको हम लिखते हैं मीन से, है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल x मीन से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा डेल x1 धन डेल x2 धन डेल x3 धन डेल x4, 5 है ना अपने पास, तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पर डेल x5 डेल x5
और यहाँ 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। चलो सबको जोड़ लो। यहाँ पर देखिए इनका जो वैल्यू आ रही है 0.03 धन 0.01 धन 0.04 धन 0.01 धन 0.04 0.04। सभी के भाग में क्या हो जाएगा 5। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 12। कितने हो गए 12। तो जाएगा 0.12 बटे 5। 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 में भाग जा रहा है कि 5 का नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 0 निकाल लेंगे, भागने जा रहा है तो फिर ये हो जाएगा 12। 5 में 5 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, तो 5 दूना 10, फिर बच जाएगा 2, हो जाएगा 20, 5 चौके 20। चलो उसको छोड़ दीजिए, हमको दशमलव से 2 अंक तक लेना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर यंत्र है वो दशमलव के 2 अंक तक की शुद्ध मान बता रहा है, इसलिए हम दशमलव से बाद 2 अंक तक ही जाएंगे। तो हो जाएगा हमारा डेल एक्स मीन का मान, मतलब ये सेकंड वाले का उत्तर हमारा आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला हमारे पास में क्या है, आपेक्षिक त्रुटि। थर्ड वाला क्या है हमारे पास में, आपेक्षिक त्रुटि है, इसको निकालते हैं हम। यहाँ पर देखिए थर्ड वाले को निकाल लेते हैं हम, तीसरे नंबर का। आपेक्षिक त्रुटि है ना, इसको हम किसे दर्शाते हैं, इसको हम डेल एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे हम निरपेक्ष, गलत हो गया थोड़ा, निरपेक्ष त्रुटि, और इसमें भाग देंगे हम किसका, माध्य माप गुणा 100%। यहां पर देखिए निरपेक्ष त्रुटि कितनी निकली हमारी, ये निरपेक्ष माध्य त्रुटि जो है इतनी निकली है 0.02 बटे, यहां पर देखते हैं माध्य मान कितना हमारा, ये 4.09 है ना, बड़ा 100%। यहाँ पर देखिए 0.02 में 100 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये बटे 4.09 है ना। अब इसको भाग देना है हमको, दशमलव का 1 बाकी अंक पे 0 तो जाएगा 200 बटे 409 गुणा 100 तो हो गया प्रतिशत। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, चलो यहाँ भाग दे देते हैं हम, 200 बटे 409 भाग जाएगा कितना, 1 बार जाएगा है ना, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, भाग 2 बार से नहीं, 1 बार भी नहीं जाएगा, यहाँ तो 0 बार जाएगा। दशमलव लगाएंगे 2000 हो जाएगा, 400 का भाग 2000 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यहाँ 409 है तो ये 3 बार जाएगा है ना। इसके बाद में और भाग जाएगा तो उसको रहने दीजिए, लगभग 3 बार, इसके बाद में कुछ बच जाएगा यहाँ पे 4, नहीं गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, 4 24 16 4 5 20, 5 बार जाएगा 0.5। इसके बाद में देखिए 409 का भाग 2000 में देंगे हम, तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, इसके बाद में कुछ बच जाएगा 900 के 36, 1636 में से हटा देंगे तो 364 बचेगा है ना, 364, 364 में फिर उतारेंगे 0 तो हो जाएगा ये 3460, उसमें भाग देंगे तो 4
832 इतना आएगा लगभग। ठीक है, इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 0.48%। तो ये था आपेक्षिक त्रुटि के संबंधित सवाल और निरपेक्ष त्रुटि से संबंधित सवाल। किस प्रकार से हम मापन में त्रुटियां निकालते हैं, जो गणितीय रूप में हम निकालते हैं, तो इस प्रकार से देखा हमने। तो ओके फ्रेंड, आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।